संख्या पद्धति में हम लोग अभी तक जो है शून्यों की संख्या के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो शून्यों की संख्या में जो केस फर्स्ट है यानी टाइप फर्स्ट का जो कंसेप्ट आपको बताया गया टाइप फर्स्ट में, वो था कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे अप टू दैट गुणे 10 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ऐसे क्वेश्चन को आपने क्या किया, लास्ट टर्म यानी पदों की संख्या जो दी गई थी, आपकी पदों की संख्या 10 थी, तो पदों की संख्या को आपने क्या किया, 5 से डिवाइड किया और तो 5 दूनी 10 इक्वल टू 2, क्योंकि 2 जो आया वो 5 से पुनः डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से अब हमने टाइप फर्स्ट में शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं उसके विषय में हमने अध्ययन किया था। अब हम चलते हैं टाइप जो है टाइप सेकंड। टाइप सेकंड टाइप सेकंड में आपको यहां देखना है कि अगर सम संख्याओं का गुणनफल दिया गया है तो उनमें कैसे आप जो है शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो जैसे ले लीजिए यहां पे 2 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे अप टू दैट गुणे 100 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी है। तो इसको आप यहां पे देखेंगे, क्योंकि 2 गुणे 4 गुणे 6 अप टू दैट गुणे 100 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी है। तो अगर इसका विकल्प भी दिया गया हो 10 12 14 16, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको दिया गया है तो इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका हल आपको बता रहे हैं हम। सॉल्यूशन इसका क्या है, हल क्या है, इसका कॉन्सेप्ट यही है कि इसमें भी आप लास्ट टर्म देख रहे हैं क्या है, 100 है, लेकिन यहां पे क्या है, केवल सम संख्याओं के गुणनफल का में जो है शून्यों की संख्या बतानी है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं, इसमें पदों की संख्या देख लीजिए कितनी होगी। आप जान रहे हैं इसमें 1 से लेकर के 100 तक अगर होगा तो पदों की संख्या जो है सम 50 होगी और विषम 50 होगी। तो यहाँ पे केवल जो है सम लिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे पदों की संख्या क्या है आपकी 50 है। तो इसमें पदों की संख्या आपकी 50 हो गई, तो यहां से आप खींच लीजिए पदों की संख्या आपकी क्या होगी 50, और इसको 5 से डिवाइड करें। जैसे पूर्व में 5 से डिवाइड कर रहे थे तो यहां पर हम इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे, तो हमें शून्यों की संख्या क्लियर हो जाएगी। शून्यों की संख्या जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो 5 10 जा 10 यहां पे मिला, और 10 पुनः जो है क्या है 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 2 जा 10। फिर 2 जो है आगे 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन में शून्यों की संख्या आपको क्या मिल गई 10 प्लस 2 इक्वल टू आपको क्या मिल गया, यहाँ पे 12 मिल गया। क्या मिल गया 12। ये आपका ANS है, ये आपका ANS। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया गया है
तो आप इसमें पदों की संख्या आप देखेंगे कितनी है। तो लास्ट टर्म यहाँ 100 है, लेकिन यहाँ सम संख्याओं के गुणनफलों में शून्यों की संख्या बतानी है। तो ऐसी कंडीशन में लास्ट टर्म आप देख रहे हैं 100 है, लेकिन इसमें पदों की संख्या कितनी होगी आपकी? 50 होगी। पदों की संख्या क्या होगी? 50। तो पदों की संख्या 50 को 5 से आप डिवाइड कर लेंगे तो आपका 10, और 10 पुनः जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 2। अब चूंकि 2 जो है आगे 5 से डिवाइड नहीं होगा, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, आपका 10 यहां और 2 यहां से, यानी 10 प्लस 2 जोड़ लीजिए तो आपका 12 जो है ये आपका आंसर मिल जाएगा। यही जो है इसमें जो है इसका शून्यों की संख्या होगी, अर्थात विकल्प नंबर बी आपका यहां पे करेक्ट है। विकल्प आपका कौन करेक्ट है? बी करेक्ट है। आगे आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए यहां पे जैसे दिया गया आपको 2 दिया गया, 4 दिया गया, या गुणनफल करके दे दीजिए आप 6 गुणे अप टू दैट गुणे 200 के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यों की संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? तो इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो यहां भी आप देख रहे हैं कि यहां पे केवल सम संख्याओं का गुणनफल दिया गया है और इसी में शून्यों की संख्या। तो लास्ट टर्म आपका क्या है? 200 है। अगर लास्ट टर्म आपका 200 है, इसका मतलब पदों की संख्या इसमें कितनी होगी? आप यहां से देख लीजिए, कर दीजिए। आपका यहाँ पे 100 संख्या सम की होगी अगर टोटल लेंगे, और 100 संख्या विषम की होगी। तो हमें यहाँ पे जो है केवल सम संख्याओं की बात करनी है। तो सम संख्याएं कितनी होगी? 100 है। तो आप इसको हल कर लीजिए आसानी से। इसका विकल्प आपको दे दिया जाए, पहले विकल्प देख लीजिए। आपका ये आपका विकल्प दिया गया है यहाँ पे 24, बी आपका दिया गया है 26, सी दिया गया है 22, डी दिया गया है आपका 20। ये आपको दिया गया है। ऐसी कंडीशन में आपने यहाँ देख लिया जो है सम संख्याएं कितनी है, इसमें 100 है। तो इसका हल आप क्या करेंगे? बहुत आसानी से इसको आप बाय ट्रिक मेथड द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। पदों की संख्या आपकी क्या है? यहाँ पे 100 है। तो 100 को आप क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे, यानी शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या बराबर आपका हो जाएगा 100 को 5 2 जा 10, यानी 0 बढ़ा देंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो 20 आ गया आपका। अब चूंकि 20 पुनः जो है 5 से डिवाइड होगा, 20 पुनः 5 से डिवाइड होगा, तो 5 4 जा, तो क्या 4 भी जो है आगे 5 से डिवाइड होगा? नहीं, 5 से अब 4 डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में यहां पे 20 आ गया और प्लस यहां से 4 आ गया, तो आपका जो आंसर मिलेगा वो 24 होगा। तो इसमें शून्यों की संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 24। तो विकल्प नंबर आप देख रहे हैं ये यहाँ पे सही है। तो इस प्रकार से आप जो है शून्यों की संख्या आसानी से प्रतियोगी परीक्षाओं में ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लीजिए आप यहाँ पे।
500 के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी है। अब देख लीजिए, अब इसका भी विकल्प आपको हम दे रहे हैं 60, 64, 62, 68। तो इसमें आप देखिए, इसका हल आप कैसे करेंगे, वही बाई ट्रिक मेथड, सेम बाई ट्रिक। क्या है इसका हल, क्योंकि पदों की संख्या यहाँ कितनी होगी, क्योंकि केवल सम संख्या लेनी है तो 500 का आधा जो होगा वो सम संख्या होगी, यानी आपकी यहाँ से सम संख्या कितनी होगी, आप देख लीजिए 250 होगी, 250 ये सम होगी पदों की संख्या। इसके बाद इसी पदों की संख्या में को 5 से आप डिवाइड करेंगे, पदों की संख्या को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका शून्यों की संख्या मिलेगी, शून्यों की संख्या बराबर क्या होगा, 5 5 जा यानी 50 आपका ये मिला। फिर आगे अभी ये डिवाइड होगा 5 से तो 5 10 जा, अभी आगे ये भी पुनः डिवाइड होगा 10 भी 5 से तो 5 2 जा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं आपको शून्यों की संख्या क्या मिलेगी, 50 और प्लस 10 और प्लस 2। इस प्रकार से आप जोड़ के देख रहे हैं 50 10 60 2 62, क्या मिलेगा, इसका आंसर आपको मिलेगा 62, राइट। तो यहाँ पे विकल्प आपका कौन सही है, विकल्प आपका यहाँ पे सी आपका सही है। तो इस प्रकार से आप जो है शून्यों की संख्या बड़ी ही आसानी से सावधानी पूर्वक प्रतियोगी परीक्षाओं में आप बाई ट्रिकी मेथड द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपका 2 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा, केवल आपका कंसेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए, तो बड़ी आसानी से आप जो है शून्यों की संख्या प्रतियोगी परीक्षाओं में ज्ञात कर लेंगे। अब आपका नेक्स्ट डे में हम आगे आपसे मिलते हैं।